नमस्कार दोस्तों, मैं अपने पिछले एक वीडियो में बता चुका हूं कि अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति के तत्वाधान में 1947 में हुए विभाजन की त्रासदी में देश और धर्म के नाम पर शहीद हुए हमारे पुरखों के लिए राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए 100 एकड़ की मांग लगातार 2008 से मुख्यमंत्री हरियाणा जी से चलती आ रही थी। इस संदर्भ में अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति की इकाइयों ने भी, उनके अध्यक्षों ने भी, उनके मुख्य लोगों के साथ जाकर अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, जो भी मुख्य अधिकारी होता था, उसको जाके मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। इस संदर्भ में अब अश्विनी चोपड़ा जी भी और संत समाज भी जाके मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा भवन दिल्ली में जाके मिले और उनसे उन्होंने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और लिखित में लेटर भी दिया अश्विनी जी को, अश्विनी जी के लेटर के जवाब में, कि मैं कुरुक्षेत्र में आसपास के गांव में 100 एकड़ भूमि का देने के लिए निरीक्षण करवा रहा हूं। अब जब 3 अक्टूबर को 2010 को कुरुक्षेत्र में सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन समाप्त हुआ, एक सफल आयोजन था, जैसे मैंने आपको बताया था उसके बारे में। अब देखिए, इसका मैं कुदरत का खेल कहूं, भाग्य कहूं, क्या कहूं, 14 अक्टूबर को मुझे सरसा जाना था एक शादी में। अब इसका पता निर्मोही जी को चला, जो फतेहाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि मैं उनके स्कूल में चाय पीते हुए 1 कप चाय का लेता हुआ सरसा जाऊं। अब क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, रास्ते में ही तो है फतेहाबाद। जब मैं उनके स्कूल पहुंचा तो देखा कि 20-25 आदमी बैठे हुए वहां पर। जो मुख्य क्रीम है फतेहाबाद की, वो बैठी हुई है। अब हमने इकट्ठे चाय पी तो नेचुरली पंचनद के बारे में तो फिर डिस्कशन होना ही था। अब मेरे से पूछने लगे कि क्या रहा, भूमि का मुख्यमंत्री कोई दे रहे हैं, आपको तो सारा पता होगा। मैंने कहा देखो, पत्राचार चल रहा है, अश्विनी जी को उन्होंने कहा तो है, आश्वासन तो दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद वो दे दें। तो उनमें से कुछ एक स्वाभिमानी युवकों को थोड़ा सा रोष था, कहने कि हम भूमि के लिए, अपने पुरखों की भूमि के लिए स्मारक बनाने के लिए हाथ फैलाएं सरकार से। क्या ये हमारे स्वाभिमान के लिए ठेस लगाने वाली बात नहीं है? क्या पंजाबी इतना गया गुजरा है कि वो अपने पैसे इकट्ठे करके अपने पुरखों के लिए स्मारक भी नहीं बनवा सकता, भूमि भी नहीं ले सकता? अब बात होते होते अब निर्मोही जी कहने लगे कि क्यों ना हम एक ट्रस्ट बना लें। शैलन करने लगे जैसे एक पतंजलि ने अपना 1-1 लाख रुपया का जो सदस्य बनाए हुए हैं, और देखिए कितना अच्छा पतंजलि का ट्रस्ट चल रहा है। क्यों ना हम भी उस तर्ज पे अपना एक पुरखों के लिए पंचनद स्मारक ट्रस्ट बना लें, 1-1 लाख रुपए वाले सदस्य बनाए उसमें और अपनी भूमि खरीद लें। अब मैं थोड़ा सा सकपकाया, मैंने कहा ये 1-1 लाख रुपया कहां, हमारा समाज कैसे होगा, कौन देगा? कर लीजिए, ये आप क्या समझते हैं, कितने लोग बैठे हैं? उसने सब लोगों से पूछा, क्या आप 1-1 लाख दे के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं ट्रस्ट में? सबने कहा हाँ, हम बनने के लिए तैयार हैं। कर लीजिए, देखिए, जब 20-25 आदमी यहां बैठे हुए सब कह रहे हैं कि हम ट्रस्ट में 1-1 लाख के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं, ट्रस्टी बनने के लिए, निर्मोही जी बोले, हम आपको आश्वासन देते हैं कि 100 ट्रस्टी हम देंगे फतेहाबाद से, आप हाँ बोलो, आप ट्रस्ट बनाओ। मैंने कहा मैं ट्रस्ट बनाऊं? अब अश्विनी जी से पूछे बगैर मैं कैसे हाँ कर लूं? कहने लगे आप हाँ करो ना, हमें आपकी हाँ चाहिए, हमें पता है बाकी सब कुछ हो जाएगा। अब उनका दबाव कहो या मेंटली मैं भी सोचने लगा कि यार, अगर ये 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, सारे 100 ट्रस्टी देते हैं, तब तो आशा की जानी चाहिए मेरे पुरखों का स्मारक बन जाएगा जल्दी, हमें भूमि शायद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं किस उसमें आके मैंने कहा ठीक है,
मैं आपकी बात मानता हूं, एक काम करना, ट्रस्ट तो सभी लोग के बने, हां कर दी, हम बनाएंगे, लेकिन इसका ट्रस्ट बनाने का जो ये घोषणा है, इसकी आज नहीं करनी, इसकी घोषणा होगी पंजाब केसरी में। मैंने थोड़ा सोचने के बाद बताया कि देखिए, आज 14 है ना, 18 को इतवार है, 18 अक्टूबर की हम बैठक रख लेते हैं पंजाब केसरी में और वही ट्रस्ट की घोषणा कर देंगे, आप भी आ जाना वहां पे। सबने कहा ठीक है, हां हो गई। अब देखा जाए, ये ट्रस्ट बनाने का जो बीड़ा शुरुआत है ना, ये सारा का सारा फतेहाबाद वालों का है। मैं बाहर निकला, कार में बैठा, मैंने फौरन उस वक्त अश्विनी जी से बात की। मैंने कहा ऐसे बात है, और कहने लगे अवधा जी क्या ट्रस्ट बनाने की अपनी 50 स्मारक समिति है, स्मारक के लिए ही तो है। मैंने कहा बात यह है कि जो समिति है इसमें तो 100 रुपये वाले मेंबर हैं, अगर हम ट्रस्ट बनाते हैं तो उसमें 1-1 लाख रुपए वाले सदस्य बनेंगे, और ये 100 सदस्य दे रही हैं, ट्रस्टी बनने के लिए तैयार हैं 100 सदस्य। कहेंगे अच्छा, 100 ट्रस्टी वहां के फतेहाबाद से दे रहे हैं, तो ठीक है आप हां कर दो। मैंने कहा नहीं, हां मैं नहीं करूंगा, हां आपके पंजाब केसरी में आप करोगे। वहां हम बैठक बुला लेते हैं 18 को। कहने लगे देख लो, बुला लो, अगर इतनी जल्दी बुला सकते हो बैठक तो। मैंने कहा बिल्कुल मैं बुला लूंगा। फोन रख के मैंने स्वामी धर्मदेव से बात की। स्वामी धर्मदेव कहने लगे पंजाबी ये मोया पैसे देंगे, आप भी हो जैसे आप किन चक्करों में पड़ रहे हो। मैंने कहा 100 ट्रस्टी ये प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे देने के लिए। कहने लगे अच्छा तो ठीक है फिर। मैंने कहा नहीं ऐसा ठीक नहीं है, मैं यहां हानि बनूंगा। 18 तारीख की बैठक बुलाते हैं पंजाब केसरी में, हां वहीं सब हम मिलकर करेंगे, तब बात बनेगी। मैंने इसलिए किया था स्वामी धर्मदेव को, क्योंकि तब तक मैं ही इसका क्रेडिट लूं, अब क्या कहूं, मैं ही उन्हें अपनी समिति का संरक्षक बना चुका था। मैंने अश्विनी जी से बात की तो उन्होंने कहा था ठीक है इन्हें संरक्षक बना दो, तो हमने इन्हें संरक्षक बना दिया था। उस नाते मैंने उनसे भी बात कर ली। ये हो गई बीजारोपण, एक किस्म से हो गया पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट का। 18 तारीख को मीटिंग हुई पंजाब केसरी परिसर में, कोई 35 आदमी, ये मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूं, ये 35 आदमी उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और हरियाणा के जो भी मुख्य आदमी थे सब पहुंचे हुए थे। मैंने अपनी बात रखी, हालांकि उससे पहले पहले मैं पहुंच गया था, अश्विनी जी ने फिर मुझे समझाया था कि आहूजा जी ट्रस्ट ना बनाओ, पर मेरे दिमाग में तो फतूर था ना कि ट्रस्ट बनेगा, पैसा आएगा, 1-1 लाख रुपए के ट्रस्टी बनेंगे, मेरे पुरखों का स्मारक बन जाएगा। मैंने कहा अश्विनी जी जब इतने सारे लोग हैं, सारे कह रहे हैं कि हम ट्रस्टी बनने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना बना लें। वो चुप हो गए। मैंने सारा का सारा सबके सामने ये प्रस्ताव रखा। उस बैठक में 5 लोग फतेहाबाद से ही पहुंचे हुए थे, अपने विजय निर्मोही और शैलन जी, ये दर्शन नागपाल, ये पहुंचे हुए थे उस दिन उस बैठक में। उन्होंने कहा उन्हें हाँ भरी कि हम 100 ट्रस्टी आपको बना के देंगे फतेहाबाद से। अब धर्मदेव भी नहीं चाहते थे ट्रस्ट बनाना, वो भी कोई फेवर में नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं जिद पे अड़ा हुआ था तो अश्विनी जी ने आखिर में ये कहा ठीक है अगर आहूजा जी नहीं मानते तो इनको संयोजक बना दो। चलिए ठीक है आहूजा जी, आप इस ट्रस्ट के संयोजक, और आप बताओ जैसे आप करना चाहो हम आपके साथ हैं। और मैं थोड़ा सा घबरा सा गया। मैंने कहा जी ऐसे मत कीजिए, मेरे साथ कुछ टीम तो बना दीजिए। कहने लगे ठीक है। मैंने 7 आदमियों का नाम लिया,
जिसमें अपने सुधा जी का भी मैंने लिया, सुरेंद्र खुल्लर हैं गुड़गांव के, अच्छा राजीव घई जी थे, एक सुभाष लांबा थे, मनोहर लाल जी थे वहां बुद्धि राजा दिल्ली के सुलझे हुए आदमी। तो ये मैंने 5-7 आदमियों का नाम दिया, उन सब के उन्होंने कहा ठीक है, मैंने लिख लिया नाम उनका कि ये लोग जो हैं। फिर हाँ, एक बात और हुई, स्वामी धर्मदेव बोले कि सुरेंद्र गुलाटी जी हैं हमारे, ये हाई कोर्ट के वकील हैं, इनका नाम भी लिख लो, ये आपकी मदद करेंगे संविधान बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें सुरेंद्र गुलाटी जी भी आ गए, 7 आदमियों की कमेटी बन गई। अब मैं जगत गुरु जी के जो उनकी पदवी थी ना, मैं उससे बहुत प्रभावित था, जगत गुरु की पदवी। तो मैंने प्रस्ताव रखा कि इनको मुख्य संरक्षक बना दें हम ट्रस्ट का। सबने तालियां बजा दी, वो मुख्य संरक्षक बन गई जी। और फिर क्या हुआ, अगले दिन अखबारों में 19 तारीख को, ये अखबारों में ये आप देख रहे हैं, ट्रस्ट बनाने का भाई जल्दी बन जाएगा, इस संदर्भ में घोषणा आ गई। एक बड़ी 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 खबर आ गई पंजाब केसरी में ट्रस्ट बनने की। उसमें मेरा नाम भी था कि मैं संयोजक बनाया गया हूं। उन 7 व्यक्तियों के नाम भी थे जो इस कमेटी में रखे गए थे कि वो मेरी मदद करेंगे और मैं जल्दी से जल्दी संविधान बना के ट्रस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक बात और जो मैं बताना भूल गया, मैंने अश्विनी जी से पूछा इस बैठक के मिनट्स कौन लिखेगा। कहने के अब आप इसके संयोजक हो, मिनट्स भी आप लिखोगे ऑब्वियसली। तो इसके मिनट्स भी फिर मैंने लिखे। इस तरीके से ट्रस्ट बनाने की परियोजना शुरू हुई। आज बस इतना ही। नमस्कार।